ये मान लो कैपिटलिस्ट कंट्री है, यहाँ पर 2 गाय हैं। तो कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गाय को बेचो और बुल खरीद के लाओ और प्रोडक्शन की एक्टिविटी को आगे बढ़ाओ, आउटपुट ज्यादा आएगा। यहाँ 2 गाय हैं, सरकार क्या करेगी, एक गाय ले करके उसको दे देगी जिसके पास गाय नहीं है, दोनों बराबर हो गए। यहाँ 2 गाय है, सरकार दोनों गाय ले लेगी, दूध निकालेगी और सोसाइटी के बीच बराबर बराबर बांट देगी। और भारत में क्या होगा, 2 गाय है, भारत सरकार दोनों गाय ले लेगी, दूध निकालेगी, गाय को गोली मार देगी और दूध को आपको बेच देगी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो क्या कम्युनिस्ट समझ पाए, सोशलिस्ट में अंतर समझ पाए? कम्युनिस्ट कुछ देश हैं ऑफिशियली आज के टाइम पे, चाइना, क्यूबा, फिलीपींस, जहां पर सब कुछ सरकार दे रही है। ये वाला अभी कोई भी देश लागू नहीं कर पाया क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कर दिया कि कोई गरीब है तो उसको सारी जिम्मेदारी सरकार उठा ले रही। तो भारत में क्या लगता है, पीपल प्लान लागू हो गया? नहीं हो पाया। होना ये चाहिए, कोई गरीब इसलिए पीछे नहीं रह जाए कि उसके पास रिसोर्स नहीं। लेकिन सरकार के पास पैसे भी तो आने चाहिए। जैसे मान लो हमने कहा था लास्ट क्लास में, आप में से कई बच्चों घर से मान लो पैसे नहीं आएंगे तो हमें उनको भेजना पड़ेगा, लेकिन ये तो गलत है। लेकिन क्यों भेजना पड़ना है, उतना पैसा नहीं है कि हम सबको फ्री पढ़ा पाए, तो इसलिए हमें भेजना पड़ेगा। तो सरकारों के सामने भी यही चुनौती है। यदि सभी को सब्सिडी देने लगेंगे, सभी को 2100 रुपये देने लगेंगे, सभी को फ्री का बिजली पानी देने लगेंगे, तो देश खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। यदि आप यूज करें तो दो, हाँ आप गरीब हो तो थोड़ा कम दे दो, लेकिन दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई क्वेश्चन कम्युनिस्ट से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ नहीं आया, समझ में आ गया? हाँ हाँ, देख रहे नक्सलवादी भी तो कम्युनिस्ट होते हैं। हर तानाशाह अपने आप को देशभक्त बताता है दोस्तों। हर करप्ट आदमी इसलिए करप्शन करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये नहीं करूंगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से नक्सलाइट से कभी भी हिंसा का रास्ता उचित हो ही नहीं सकता, चाहे वो सरकार करे या हम और आप करें। हिंसा हमेशा एक दूसरे को डैमेज करेगी। आपको गुस्सा आया, आपने इनको मारा, इनको गुस्सा आया, इन्होंने आपको मारा, सोल्यूशन था ही नहीं। इसीलिए पूरा विश्व इतिहास उठा के देखोगे, किसी भी देश में फैसला लड़ाई से नहीं हुआ, संधि से हुआ। हर लड़ाई का लास्ट संधि होता है, बस जीतने वाला पक्ष अपनी संधियों को अपने हिसाब से चला रहा होता है, हारने वाला पक्ष सामने वाले की वजह से मान रहा होता है। अब देख रहे होंगे रसिया और एक देश है उसके बीच लड़ाई अभी चली रही है, क्या नाम है, यूक्रेन। यूक्रेन खत्म हो गया, लेकिन किसी पागल आदमी के खुमारी की वजह से देश खत्म हो रहा है और मान नहीं रहा है, क्योंकि खुद तो लड़ना नहीं है। आपको पता है सैनिक खुद नहीं रखते हैं, लोग दूसरे देश के सैनिक को हायर करते हैं, हमारे आपके जैसे गरीब देशों के, और पैसे पे लड़ाई लड़ी जाती है। वैसे एक लॉजिक यहाँ बताना नहीं है, फिर भी जीवन में जानना है। वो नहीं जीतता है जो सही होता है, वो जीतता है जो शक्तिशाली होता है। या हमें गलत बताया गया कि तुम सही होगे तो जीतोगे, नहीं। का दूसरा मतलब क्या है, शक्ति केंद्रित करना है, सेंट्रलाइज करना है। जो अभी आप कर रहे हो, पढ़ोगे तो आप राज करोगे। आप अच्छे हो इससे मतलब ही नहीं है, आप बुरे हो इससे मतलब ही नहीं है। नॉलेज है, पावर है। बहुत साल समय पहले वो शक्ति होता था जिसके पास शस्त्र होता था, हथियार होता था, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। अब वो शक्तिशाली होगा जिसके पास शास्त्र होगा, नॉलेज। तो यदि आप ये गेम समझ पाओगे तो बेहतर हो जाएगा। तो नक्सलाइट्स यही करना चाहते। उनका कहना है कि सरकार मांगने से नहीं देती है, छीनना पड़ता है। लेकिन ऐसे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। तो हर नक्सलवादी अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है कि मैं जो लड़ रहा हूँ गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। खैर,